Welcome to my YouTube channel @thermal point. In this session, we are going to discuss important question of set relation and function for JEE Mains 2024 session 2. In this session, we are going to discuss only questions because theory part has been covered. तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चंस से और काफ़ी सारे क्वेश्चन करेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन इस चैनल पर आप लोगों को मिलते रहेंगे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। So let's start today's class. So question is set A and set B have 3 and 6 elements respectively. What can be minimum number of elements in A union B? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि n A union B क्या होता है, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक, एन ए हमारा कितना है 3, एन बी कितना है 6 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी हमको गिवन नहीं है। वो पूछ रहा है मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये कितना हुआ 9 हुआ, 9 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अब भाई मिनिमम नंबर में क्या हो सकता है कि ये जो है ए इंटरसेक्शन बी जो सबसे स्मॉलेस्ट सेट गिवन है उसके इक्वल हो जाए। तो 9 माइनस 3 इक्वल टू 6 मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे जो ए यूनियन बी में होंगे। ठीक है, अब हम जो है कुछ फॉर्मूला देखेंगे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है जेईई मेंस के लिए, और इन पर अब हम आगे क्वेश्चन करते चले जाएंगे धीरे धीरे। ये एन ए यूनियन बी बहुत ही सिंपल फार्मूला, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, एन इंटरसेक्शन बी डैश एन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, एन ए माइनस, देखो जिस पे कॉम्प्लीमेंट है वो उसके अपोजिट वाले सब्ट्रैक्ट होगा इंटरसेक्शन। ठीक है, अब जैसे अगर मान के चलो एन ए इंटरसेक्शन बी है तो भाई ये ऐसे सब्ट्रैक्ट होगा। ये बेसिक प्रिंसिपल्स हैं कुछ जो तुमको अंडरस्टैंड करने पड़ेंगे खुद से। अब देखते हैं फॉर एनी 3 सेट्स। क्वेश्चन जो आता है वो ज़्यादातर यहीं से आता है। एन ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला सबसे इम्पोर्टेंट है। मिसलेनियस क्वेश्चन जितने भी होंगे वो सब इसी क्वेश्चन फॉर्मूले पे बेस्ड हैं। एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन सी, इंटरसेक्शन है भाई ये, प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये फॉर्मूला है। ठीक है, एन ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। चलिए अब हम इसके ऊपर क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूलाज। ठीक है, यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग। ठीक है, एन ओनली ए का जब कुछ भी क्वेश्चन में ओनली ए पूछने लगे तब आप लोग क्या करेंगे। ठीक है, तब उस केस में आपको करना है एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सिमिलरली फॉर एन ओनली बी में क्या होगा, एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। देखो भाई जिसको भी फाइंड करना होगा सबसे पहले आप ये समझिए कि जिसको भी फाइंड करना होगा
उसी के हिसाब से इंटरसेक्शन बनाए जाएंगे। जैसे अब यहाँ पे बी है तो सिर्फ बी का रोल है, यहाँ पे सी का पार्टिकुलर रोल नहीं है, वो सी साथ में आ रहा है सिर्फ। अब जैसे एन ओनली सी निकालना है, एन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी, इंटरसेक्शन सी, इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ये यहाँ तक समझे तुम लोग। अब देखते हैं भाई सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। अब एग्जैक्टली की बात करें, एग्जैक्टली वन ऑफ द सेट क्या, एन ओनली ए, ठीक, प्लस एन ओनली बी प्लस एन ओनली सी। इसका मतलब ये हुआ एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस 2n। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, बी इंटरसेक्शन सी और बी इंटरसेक्शन सी, और प्लस में 3n ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। देखो अभी हमने यही तो किया है, अगर इनको ऐड करो क्या आएगा, एन ए प्लस एन ए बी प्लस एन सी माइनस ये सब 2 बार हो गया और ये 3 बार ऐड हो गया। भाई जब इन तीनों को ऐड करोगे यही रिजल्ट बनेगा, आप लोग चेक करना इसको ऐड करके। ठीक, अब हम देखते हैं क्वेश्चन इसके ऊपर अच्छा सा। चलिए देख लीजिए आप तब तक के लिए इस फॉर्मूले को, मैं इतने क्वेश्चन नोट डाउन कर रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन ये है, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स गिवन है क्वेश्चन में, वो 70 है। क्वेश्चन देखिए, देयर आर 3 क्लब्स इन द सिटी ए बी सी विद 40, 50, 60 मेंबर्स रेस्पेक्टिवली। 10 पीपल्स आर नंबर ऑफ ऑल 3 क्लब्स, मतलब कॉमन है 10% फाइंड द नंबर ऑफ मेंबर्स हु हैव मेंबरशिप ऑफ एग्जैक्टली 2 क्लब्स। अभी मैंने तुम लोगों को क्या बताया था, एन एग्जैक्टली वन का फॉर्मूला बताया था, वो क्या था, एन ओनली ए, ठीक है, प्लस एन ओनली बी प्लस एन ओनली सी। भाई यही तो फॉर्मूला बताया था तुम लोगों को मैं। तो इसमें क्या था, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस 2n ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस 3n ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। 70 इक्वल टू, भाई टोटल नंबर कितने हैं, ये हुआ 40 प्लस 50 प्लस 60 माइनस, भाई ये फाइंड करना है हमको एग्जैक्टली 2p प्लस 3 इंटू 10, ये तो कॉमन था। 70 बराबर 150 माइनस 2p प्लस 30, ये हुआ 180। अब 180 माइनस 70 इक्वल टू 2p। ठीक है, तो p इक्वल टू कितना हुआ, 110 बटे 2, 55। ठीक, अब एग्जैक्टली 2 का क्या होगा, मेंबरशिप एग्जैक्टली 2 क्लब। भाई ये बात ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भर भर के आते हैं, फिर मत कहना कि पढ़ाया नहीं था। 55 माइनस 3, ठीक है, क्योंकि 3 क्लब से टोटल और ये इंटरसेक्शन था कॉमन, तो 55 माइनस 30 कितना, वो 25 ऐसे मेंबर हैं जिनके पास एग्जैक्टली 2 क्लब्स की मेंबरशिप है। जेईई मेंस में 3 बार ये क्वेश्चन आ चुका है, 17, 19, 21। ठीक है, कितना, 17, 19, 21 जेईई मेंस। ठीक है, अब तुम्हारी आएगी मर्जी है, आराम से करो इस क्वेश्चन को। अब मैं तुम्हें नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूँ। ठीक भाई, अब हम लोग कुछ फॉर्मूले देखेंगे इंपॉर्टेंट, कुछ ज्ञान की बातें हैं, उसके बाद क्वेश्चन करते जाएंगे। ठीक, तो ज्ञान की बातें किस प्रकार हैं देखिए।
ज्ञान को नाम देंगे बाबा का ज्ञान। ठीक, अब बाबा के ज्ञान में क्या है आज पिटारे में, देखिए बाल को। एन ए इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो सेट ए में पी है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो सेट बी में है वो क्यू है। तो नंबर ऑफ एन क्रॉस ए क्रॉस बी क्या कितने होंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं ए क्रॉस बी को, ये पढ़ाया हूँ पिछली क्लास में। वो होगा पी इंटू क्यू, दैट इज़ पी क्यू। ठीक है, तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, 2 की पावर पी और क्यू। ठीक, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, इसको कहते हैं भाई सबसेट्स, मतलब जो भी रिलेशन का ऊपर का टोटल नंबर ऑफ रिलेशन आ रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट आ रहे हैं, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ठीक, अब दूसरा पॉइंट जो है, इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है, आर टू नॉन एम्प्टी सेट, डायरेक्ट पॉइंट आ जाते हैं एग्जाम्स में, डायरेक्ट कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ फॉर्मूला पुट करना होता है। एम्प्टी सेट्स फ्रॉम नंबर ऑफ एम्प्टी सेट्स, नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। एन ए इंटरसेक्शन बी, अगर एन है तो ये फॉर्मूला याद रखना, डायरेक्ट पूछा जाता है भाई। ठीक है, क्या है फॉर्मूला भाई, एन ए क्रॉस बी, ठीक, अगर ए और बी नॉन एम्प्टी सेट है, इनटू एन बी क्रॉस ए। ठीक है, ये होता है एन स्क्वायर। मान के चलिए अगर ए इंटरसेक्शन बी 3 कॉमन है और वो कार्टेशियन प्रोडक्ट पूछ रहा है, तो 3 का स्क्वायर 9, सिंपल लगाना है और आगे निकल जाना है, रुकना ही नहीं है। समझ गया, अब मैं करवाता हूँ क्वेश्चंस। ठीक, अब देखेंगे डोमेन क्या होता है। ठीक है, डोमेन, डोमेन का सीधा सा मतलब है जिसको तीर मारा, ठीक है, या फिर जिसने तीर मारा, मतलब यही स्टार्ट करेगा तीर मारना, और रेंज मतलब जिसको तीर लगा। सिंपल से कंसेप्ट हैं, ये शुद्ध हिंदी में बातें हो रही हैं, बस अब क्वेश्चन करते जाना है। ठीक है, अब चलो क्वेश्चन लगाते हैं भर भर के इसके। देखिए क्वेश्चन, कंसीडर सेट ए इक्वल टू -1 0 1 2 3 एंड सेट बी इक्वल टू 1 2 4 5 0 एंड रिलेशन आर। ठीक है, इससे मतलब है हमें सिर्फ इस वाली लाइन से, ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी, ए क्यूब इक्वल टू बी, दैट इज इसका जो क्यूब है वो इसके बराबर हो, उन्होंने एलिमेंट की रिलेशन बनानी है। तो देखो भाई, सबसे पहला एलिमेंट क्या है, -1। ठीक है, -1 का क्यूब कितना है, -1, वो इसमें है नहीं है। ठीक, 0 का क्यूब 0, वो इसमें है। 1 का क्यूब 1, वो बी में है। 2 का क्यूब 8, बी में नहीं है। 2 का नहीं है, 4 का भी नहीं है, 5 का भी नहीं है। तो रेंज, डोमेन क्या हुआ हमारा, डोमेन क्या हुआ भाई, 0 और 1 है। रेंज क्या हुई, वो भी 0 और 1 है। समझ रहे हो ना, रिलेशन बना हमारा ये। कोडोमेन क्या हुई, कोडोमेन समझते हो क्या होता है, कोडोमेन भाई वो होता है जिसमें पूरी रेंज लाई करती हो। तो जैसे कोडोमेन क्या हुई, बी है, तो वो क्या है, 1 2 4 5 0, सिंपल यार। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ए एंड बी आर टू सेट्स having 3 and 4 elements respectively and having 2 elements in common. The number of relation which can be defined from A to B is, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने, 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितने, 4, नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, 2 की पावर m इंटू एन, 2 की m कितना है, 3, इसको m सपोज करो, इसको n सपोज करो। ठीक है, 3 चौक 12, इतने ही नंबर ऑफ रिलेशन होंगे जितने की नंबर ऑफ
सबसेट हैं। चलिए अब हम और अच्छे क्वेश्चन करते हैं। एक छोटी सी बात मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे जो ऑड फंक्शन होता है, ऑड मतलब जिनकी पावर 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 होती है, उनकी जो रेंज होती है वो -इनफाइनाइट से लेके +इनफाइनाइट तक वेरी करती है। ठीक है, अब हम अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं इस चीज़ के ऊपर।